हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एमजे हेयर। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। लेकिन आप में से बहुत सारे ज़ोडिएक साइन ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपको कौन सोच रहा है। बल्कि ये कहना चाहिए कि सारे ही ज़ोडिएक साइन ये बात जानना चाहते हैं। ऑल ज़ोडिएक साइन, हु इज़ फीलिंग लॉस्ट विदाउट यू। आपको लेकर कौन खोया हुआ है, या आपको खोने के बाद कौन आपको सोच रहा है। इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये, लेकिन उसके साथ साथ डीप इमोशनल रीडिंग भी है ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए। तो एरीज टू पाइसेस, हु दे फील लॉस्ट विदाउट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, पास्ट करंट पार्टनर्स फीलिंग और एडवाइस, सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो रीडिंग को फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, वरना आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये रीडिंग आपको कैसी लग रही है। एरीज टू पाइसेस, सबसे पहले एरीज, नेक्स्ट हमेशा की तरह टॉरस होंगे। तो एरीज फील्स लॉस्ट विदाउट, एरीज किसके बिना खोए हुए हैं, किसको लेकर खोए हुए हैं ख्यालों में, तो वो है लिब्रा। और क्या होगा इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में रिकनेक्शन या कॉन्वर्जेशन होने वाली है। ये एनर्जी तो स्ट्रांग है एरीज। और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है एरीज? स्टिल अटैच दिख रहे हैं आपके साथ, वॉच कर रहे हैं आपको। प्रॉब्लम क्या है कि ईगो इन्वॉल्व है। आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं वो ईगो की वजह से हैं। एडवाइस क्या है? डोंट टेस, आप उनको फील मत करवाएं कि आप उनके पीछे आएंगे। अब चाहे वो हाफ वे में ही आपसे मिलना चाहें, आप ये एफर्ट उनको करने दें। एरीज एडवाइस यही है। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू टॉरस। टॉरस किसके बिना लॉस्ट फील कर रहे हैं आप? टॉरस फील्स लॉस्ट विदाउट स्कॉर्पियो। क्या होगा इस सिचुएशन में? इंटेंस रिटर्न है, इमोशनल टेस्टिंग की एनर्जी भी शो हो रही है यहाँ पर। पार्टनर्स की फीलिंग क्या है? ऑब्सेसिव हैं, कंट्रोलिंग भी दिख रहे हैं, और ये आपको खोना भी नहीं चाहते। तो ये ऐसे कैसे चलेगा टॉरस? एडवाइस क्या है? सेट करें स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। डोंट इग्नोर रेड फ्लैग्स। टॉरस, डोंट इग्नोर रेड फ्लैग्स। ओके टॉरस, मरकरी रेट्रोग्रेड जब होता है उस सीज़न के बाद पास्ट पर्सन जो है वो खुद से कम्युनिकेट करता है अपने पार्टनर से। तो टॉरियंस, बहुत सारे लोगों ने आपसे किया होगा, बहुत सारे ना सही, चंद एक ने जिनकी फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग थी आपके लिए किया होगा। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि आपका पास्ट पर्सन आपको सोच रहा है, बट वो एक ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है आपकी लाइफ का जिसमें इक्वली लव करता है ना। जैसे कोई ऐसा लव, जैसे दो लोग मिलते हैं तो खो जाते हैं, उन्हें टाइम का पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है दुनिया में। ऐसा पार्टनर आपको मिस करता रहेगा अप्रैल में। और ये बहुत सारे मैच्योर टॉरियन का यंगर पार्टनर था। तो एज डिफरेंस यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है मुझे। ओके, तो एडवाइस क्या है टॉरस? स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करें आप। ओके, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करें टॉरस, क्योंकि यहाँ पर ये जो समर सीज़न है ना, ये टॉरस का सीज़न है। मैं आपको बता दूँ, एक के बाद एक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ टॉरियंस के लिए आती रहेंगी वन बाय वन। सारी सी बातें सबके लिए एकदम एक साथ ही सब नहीं आ जाएंगे,
बट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ओके, मूविंग ऑन टू जेमिनी। जेमिनी किसको लेकर लॉस्ट फील कर रहे हैं आप? खोए हुए किस में हैं? कौन सा ज़ोडिएक साइन है वो? और वो है सैजिटेरियस। क्या होगा इस सिचुएशन में? ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन की एनर्जीज शो हो रही हैं। तो पार्टनर्स की फीलिंग क्या है? कोई आपको मिस तो कर रहा है, लेकिन मेंटल एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन डीप इमोशंस को अवॉइड कर रहा है। जमना है, एडवाइस क्या है? डोंट सेटल फॉर इनकंसिस्टेंसी। जो पर्सन कंसिस्टेंट नहीं रह सकता लव लाइफ में, उसके लिए आप भी कोई सेक्रीफाइस मत करें। यही एडवाइस है जमना। ओके, मूविंग ऑन टू कैंसर। कैंसर किसको लेकर लॉस्ट फील कर रहे हैं? किसके बिना लॉस्ट फील कर रहे हैं? यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कैप्रिकॉन की और कुछ टॉरियंस की। कुछ की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे कैंसेरियन ऐसे हैं जो किसी टॉरस के साथ रहकर भी कम्युनिकेशन में, मगर उनका जो हार्ट एनर्जी है वो किसी और के लिए लव शो कर रही है। मुझे क्लियर दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रांग है। और क्या होगा इस सिचुएशन में? स्लो इमोशनल रीबिल्डिंग एनर्जी शो हो रही है। पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं? देखिए, स्लोली रीबिल्डिंग एनर्जी, यानी कि कैंसर का दिल कैप्रिकॉन के पास है। तो पार्टनर्स की फीलिंग क्या है? ये पार्टनर्स जो हैं एक दूसरे को डीपली केयर दिख रहा है कि इनके दिल में बहुत जगह है एक दूसरे के लिए और डीपली केयर है, बट स्ट्रगल है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस नहीं की जाती ये फीलिंग्स। शायद आप दोनों एक दूसरे से एक्सप्रेस ना कर पाते हो। एडवाइस क्या है ऐसी सिचुएशन में? बी पेशेंट बट डोंट ओवर गिव। तो दोनों में से कोई एक ऐसा है जो ओवर गिव करता है, उसके लिए ये एडवाइस है। मूविंग ऑन टू लियो, फायर साइन लियो। किसके बिना लॉस्ट फीलिंग है लियो की? लियो आप किसको लेकर लॉस्ट फील करते हैं या खोए हुए हैं? तो वो है एक्वेरियस। वाओ, क्या होगा इस सिचुएशन में? सडन कांटेक्ट हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं? मिसिंग योर वार्मथ बट स्टिल डिटैच्ड। एडवाइस क्या है? आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही प्रोटेक्ट करना है। तो दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसकी वजह से किसी दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्शन की नीड है, या तो इस सिचुएशन में कुछ ऐसा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर की वजह से हो, कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उनके घर वाले या उनकी तरफ से या जो भी। कुछ भी ऐसा है कि यहाँ पर किसी एक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को। ओके, मूविंग ऑन टू विर्गो, अर्थ साइन विर्गो। किसके बिना लॉस्ट फील करते हैं आप? यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी पाइसिस की है। क्या होगा इस सिचुएशन में? हीलिंग और क्लोजर, ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग हैं। तो पार्टनर्स की फीलिंग क्या है? इमोशनल रिग्रेटफुल फील करते हैं, और फिर यादें भी हैं आपके आसपास उनकी। तो एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में? चूज पीस ओवर थिंकिंग। विर्गोस ओवर थिंकिंग की वजह से पीस ऑफ माइंड आपका स्टिल यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, इससे बचें आप। विर्गो की स्ट्रॉन्ग एनर्जी शो हो रही है कि विर्गो फायर साइन सेजिटेरियस को बहुत मिस कर रहे हैं। वाह,
ओके, मूविंग ऑन टू लिब्रा। लिब्रा किसको लेके लॉस्ट फील करते हैं, किसके बिना लॉस्ट फील करते हैं आप, किसको लेके खोए हुए होते हैं आप? तो ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग शो करिए एरीज की। हम्म, और क्या होगा सिचुएशन में? रिकनेक्शन है। इमोशनल इम्बैलेंस की एनर्जी भी शो हो रही है। अब यही प्रॉब्लम है शायद कि इमोशनल इम्बैलेंस के साथ रिकनेक्शन। लिब्रा के लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन सकती है। एडवाइस क्या है लिब्रा के लिए? डोंट लूज योर सेल्फ ट्राइंग टू बैलेंस दैम। दूसरों को या अपने पार्टनर को बैलेंस फील करवाने के लिए खुद ही अपने आप को अनकंफर्टेबल ना फील करवाएं। हाँ, लिब्रा के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एक चैलेंज हो जाएगा वरना। मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियो। किसके बिना लॉस्ट फील कर रहे हैं? कुछ स्कॉर्पियोज का हो सकता है ब्रेकअप हो गया है। ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे टॉरस है, वो एनर्जी स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन टॉरस की एनर्जी शो हो रही है। स्कॉर्पियो उनके बिना अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं, या उनमें खोए हुए अक्सर उनकी सोचें जो है वो टॉरस को सोच रही होती हैं। क्या होगा इस सिचुएशन में? रिटर्न की एनर्जी दिख रही है, इमोशनल पुल इंक्रीज होता जाएगा। पार्टनर्स की फीलिंग क्या है? डीपली अटैच्ड बट हाइड्स ट्रू इमोशंस। देखिए, जब स्कॉर्पियो ऐसा बिहेव करते हैं ना कि अपने इमोशंस नहीं शेयर कर रहे होते, तो जो पार्टनर होता है ना वो भी यही सोच रहा होता है कि एक इंसान कब तक अपने इमोशंस शो करेगा। तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्या है? स्कॉर्पियो का बिहेवियर है। ओके, एडवाइस क्या है? बी ऑनेस्ट, स्टॉप कंट्रोल गेम्स। ये जो आप माइंड गेम्स करते हैं ना स्कॉर्पियो, ये जो माइंड गेम्स है ना, ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ख़राब करते हैं। आपको स्कॉर्पियो अगर सजिटेरियस से डील कर रहा होगा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या होता है कि सजी को भी इसी तरह माइंड गेम्स प्ले करने में बड़ा मज़ा आता है स्कॉर्पियो की तरह। तो मेरे ख्याल में सजिटेरियस और स्कॉर्पियो एक दूसरे के लिए आइडियल हैं। ओके, मूविंग ऑन टू सजिटेरियस। सजी किसको लेके लॉस्ट फील करने? मुझे यहाँ पे सजिटेरियस की जो एनर्जी है वो जेमिनी और विर्गो के लिए स्ट्रॉन्ग दिखती है। कुछ सजिटेरियस यंगर सजिटेरियस होंगे, उनका पार्टनर होगा ओल्डर उनसे, और वो हो सकता है विर्गो। तो सजिटेरियस फील्स लॉस्ट विदाउट जेमिनी एंड विर्गो। क्या होगा सिचुएशन में? अगर जेमिनी है तो फ्लर्टरी रिकनेक्शन होगा, वरना सजिटेरियस का और विर्गो का तो चैलेंज है ही। रिलेशनशिप एक मैरिज और कमिटमेंट को लेके बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, पार्टनर्स की फीलिंग क्या शो करती है? एक दूसरे को इंजॉय करते हैं, वो एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं, और उनको डर लगता है कि रिस्ट्रिक्शन ना हो। हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम है ना। एडवाइस क्या है? बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए? सैजी को और चामनाई का यही प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं पाते लास्ट मोमेंट तक उनको क्या चाहिए। ओके, सैजी को कौन मिस कर रहा है? मेरे को एंड चामनाई। मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉन। कैपी किसके बिना लॉस्ट फील कर रहे हैं आप? स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कैंसर की। क्या होगा सिचुएशन में? स्लो बट सीरियस प्रोग्रेस है। पार्टनर की फीलिंग्स क्या हो सकती हैं? लॉयल, सॉफ्ट इनसाइड बट गार्डेड आउटसाइड। ये कि बाहर से कुछ और दिखाना, अंदर से कुछ और फील करना। कैप्रिकॉन के केस में ये चल रहा है फ़िलहाल। तो एडवाइस क्या है? ओपन अप इमोशनली। क्या भी आप खुद ही इमोशनली ओपन अप नहीं होंगे तो क्या होगा फिर? ओके, मूविंग ऑन टू एक्वारियस। एक्वारियस किसके बिना लॉस्ट फील करते हैं? किसके ख्यालों में खोए रहते हैं? स्ट्रॉन्ग एनर्जी है लियो की। क्या होगा इस सिचुएशन में? मैग्नेटिक पुल है जो कि आपको वापस लेके जाएगा उनकी तरफ। पार्टनर्स की फीलिंग क्या शो कर रही है?
आपके बारे में अक्सर सोचते हैं लेकिन अवॉइड करते हैं। क्या अवॉइड करते हैं? वल्नरेबल होना, वल्नरेबिलिटी अवॉइड करते हैं। एडवाइस क्या है? कम्युनिकेट करें ऑनेस्टली, रियली ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की, ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन। ऑनेस्ट होकर जब तक हम बात नहीं करते, ब्लॉकेजेस दूर नहीं होती। एक बात याद रखें, आप कोई भी ज़ोडिएक साइन हो। ओके, मूविंग ऑन टू पाइसेस। पाइसेस किसके बिना लॉस्ट फील करते हैं? विर्गो एंड यस, स्ट्रॉन्ग विर्गो, मे बी कोई फायर साइन, या तो विर्गो है या तो फायर साइन है। और यहाँ पर एनर्जी तीसरी भी है और वो है टॉरस की। तो कुछ पाइसेस विर्गो, कुछ फायर साइन या कुछ टॉरस को मिस करते हैं या लॉस्ट फील करते हैं, खोए हुए रहते हैं उनके ख्यालों में। क्या होगा इस सिचुएशन में? इमोशनल रियलाइजेशन। इमोशनल रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है पाइसेस, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन पॉसिबल है। पार्टनर की फीलिंग क्या है? रिग्रेट, लॉन्गिंग, इमोशनल अटैचमेंट। वाओ। एडवाइस क्या है? डोंट लूज योर सेल्फ इन लव पाइसेस। ओवरऑल एनर्जी क्या शो हो रही है? मैं सारे ज़ोडिएक साइन से ये कहना चाहूँगी कि ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज टू पाइसेस, बहुत सारे लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, ठीक है, और चुपचाप मिस कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप किसी को मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको उसकी याद आ रही हो और वो आपको याद ना कर रहा हो। ऐसा होता है कि जब हमें कोई याद करता है ना, तो तब हमें उसकी याद आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे जब स्कॉर्पियो मिस करते हैं तो फिर मुझे भी उनकी याद आती है। जब वो किसी और के साथ हैप्पी रहते हैं तो मुझे भी उनकी इतनी याद नहीं आती, ठीक है। खैर, मेरी बात तो अलग ही है, मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको सच पता चल जाता होगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम ये सोचना शुरू कर दें हम ही पागल हैं, जो हमें उसकी याद आ रही है उसको हमारी याद नहीं आ रही। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर बात, कुछ लोग अगर मेरी तरह हैं तो उनका फोकस किस पर होता है? ऑल ज़ोडिएक साइन, कोई भी हो सकते हैं आप, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, ठीक है। उनका फोकस इस बात पर होता है कि उसके दिल में हमारे लिए कितनी जगह है। वो हमें आज मिस कर रहा है, कल किसी के साथ है। जो इनकंसिस्टेंट रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको फिर अपना माइंड वहाँ से हटाना चाहिए, ताकि यूनिवर्स आपको एक ऐसा पार्टनर दे जो कंसिस्टेंसी शो करे, लव करे आपसे, हाँ, ऑप्शन की तरह ना इस्तेमाल करे आपको। तो ये बात सारे ज़ोडिएक साइन को याद रखना चाहिए कि देखें, बहुत सारे लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हैं साइलेंटली। बहुत सारे लोग आएंगे वापस अपने पार्टनर के बाद पास, लेकिन हर कोई स्टे नहीं करेगा। ये मत सोचें कि कोई वापस आ रहा है तो वो स्टे करने के लिए आ रहा है, लॉन्ग टर्म आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो बिगेस्ट लेसन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन राइट नाउ। क्या हो सकता है बिगेस्ट लेसन जो आपको लर्न करना चाहिए? हाँ, ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज टू पाइसेस, डोंट accept temporary energy from someone you see as permanent। आपको जो परमानेंट चाहिए, अगर वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो टेम्परेरी आपके पास आना चाह रहा है, इस बात को एक्सेप्ट मत करें। क्लियरली उनको बता दें आपको क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर जो एनर्जी स्ट्रॉन्ग शो हो रही है कि कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जिनकी एनर्जी में इंटेंसिटी होती है। ऐसे कुछ टॉरियन भी हैं, ठीक है। ऐसे कुछ ज़ोडिएक साइन है जिनकी जो एनर्जी काफ़ी इंटेंस होती है। तो क्या वो ट्रूली लॉस्ट फील करते हैं आपके बिना? हाँ, यस, फील करते हैं, यस फील करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्कॉर्पियो तो क्योंकि जाहिर नहीं करते तो वो तो कुछ फील ही नहीं करते। फील तो वो बहुत करते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है? वो माइंड गेम्स प्ले करते हैं।
मैंने स्कॉर्पियो से डील किया है, मैंने फ़ील किया है इस बात को कि स्कॉर्पियो मुझे मिस भी करते रहे हैं और मेरे साथ माइंड गेम्स भी खेलते रहे हैं, और उसके रीज़न है, डेफ़िनेटली उसके पीछे रीज़न है। विदाउट रीज़न तो कुछ भी नहीं होता ना। लेकिन फिर भी वो आपकी जो एब्सेंस है ना, आपका वो जो पार्टनर जो भी माइंड गेम्स प्ले करता है आपके साथ, उसका कोई भी ज़ोडिएक साइन क्यों ना, आपको पता है आपका जो पार्टनर है आपको मिस भी कर रहा है, लेकिन माइंड गेम्स प्ले कर रहा है, लेकिन वो आपकी एब्सेंस जो है स्ट्रांगली फ़ील करता है। ये बात तो है क्लियरली। स्कॉर्पियो के लिए तो मैं 100% कह सकती हूँ। हुँ। अ, हुँ, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट, पॉसेसिव होना किसी का, और फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ा मसला कि ये जो कंट्रोल है ना, वो मेरे हाथ से ना निकल जाए इस सिचुएशन में। इस तरह से क्या होता है कि स्कॉर्पियो अपना ट्रू लव ही खो देते हैं। कुछ की बात हो रही है, सारे तो देखें ऐसा एबनॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे ना, कुछ की बात हो रही है। हुँ, हुँ, क्योंकि इफ़ेक्ट तो होता है उनके ऊपर आपका, लेकिन वो शो नहीं करते। इसमें कौन-कौन से में ज़ोडिएक साइन से वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंट्रोलिंग कौन है आपको पता है। कुछ एक्वेरियस, कुछ के लिए एक्वेरियस रहे होंगे, कुछ के साथ विर्गो ने ऐसा बिहेव किया होगा, कुछ के साथ किस टॉरियंस के साथ कुछ टॉरस ने किसी टॉरस ने ऐसा बिहेव किया होगा, कुछ के साथ कैप्रिकॉन ने किया होगा, कुछ के साथ जेमिनी ने किया होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आप लोग सोचते हैं कि ज़ोडिएक साइन से फ़र्क पड़ता है, नहीं। आपके साथ ऐसा बिहेव कौन कर रहा है, आपका जब फोकस वहाँ जाएगा तो आपको समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। हुँ, ओके। तो ऑल ज़ोडिएक साइन, अगर कोई ऐसा कंट्रोलिंग पर्सन है जिसको आप डील कर रहे हैं, पहले तो ये होता है कि वो खुद उसके जो माइंड में ना एक रोलर कोस्टर चल चुकी होती है उसकी लाइफ में, को किसी ने उसको रोलर रोलर कोस्टर पे बिठा के घुमा दिया होता है। उसके बाद वो आपके साथ मिलता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं राइट पार्टनर को डील कैसे करूँ, क्या ये राइट पार्टनर है। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो उसके माइंड में होता है। ऐसा पर्सन इसलिए भी ऐसे बिहेव कर रहा होता है, ठीक है, इसलिए आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता। तो इमोशनली टेस्ट करना चाहता है ऐसा पर्सन आपको। वो चाहता है कि आप उसके लिए हमेशा वेट करते रहें विदाउट फुल कमिटमेंट, ठीक है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहता है वो। ऑनेस्टी नहीं रखता वो ऐसे रिलेशनशिप में। तो उसके बावजूद भी वो आपके बिना लॉस्ट फील करता है ना, कितनी एबनॉर्मल बात। तो ऐसे लोगों को किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। प्रोफेशनली कोई ऐसा पर्सन हो जो उनको गाइड करे कि आपके जो बिहेवियर है ना ये बहुत टॉक्सिक हैं ऑलरेडी। ओके, वो आपको कभी भी नहीं कह सकते कि आई मिस यू। हम्म, इनडायरेक्टली वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे कि आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसको मैं चाहिए भी हूँ, ठीक है, मगर मैं इसको एक ऑप्शन की तरह चाहिए हूँ। आप पता है ये फील करना शुरू कर देंगे उनको लेके। वो ऐसे आपको डील करेंगे, आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। यानी जैसे होता है ना कि मुझे कोई अपनी तरफ खींच रहा है और अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहा है, तो ये एक बहुत एबनॉर्मल या अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाएगा। क्योंकि फुली वो डिसअपेयर भी नहीं होते, आप पर चेक भी रखते हैं और चुपचाप चेक रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये सारी बातें मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे सारे पार्टनर्स जो है ना, मरकरी रेट्रोग्रेड के बाद चाहेंगे कि वो आप पर चेक रखें, वो आपकी लाइफ में वापस आएँ। बट अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा लव करते होंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपने खुद उनसे कम्युनिकेट किया होगा। वो खुद से कम्युनिकेट भी नहीं करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न है। ऑल ज़ोडिएक साइन, ऐसा पर्सन जो आपके साथ ऐसा बिहेव करता है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व था। जैसे कोई न्यू रिलेशनशिप या किसी, ये कोई न्यू पर्सन हो उसके पास से हो, डजेंट मैटर, कोई स्टार्ट ले लेता है ना और फिर आप स्टक हो जाते हैं। वो वहाँ पर फिर वहाँ उसकी किसी बात पे फाइट होती है, थर्ड पार्टी रिमूव होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, आई डोंट नो, बट वो क्या होता है कि वो फिर से वापस आता है। बी केयरफुल। हम्म, तो आई होप इस रीडिंग से आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हुए होंगे
उनका आंसर आपको मिला होगा, क्योंकि आपके पार्टनर्स आपको खोना नहीं चाहते और फुली वो चेंज भी नहीं होना चाहते। तो अब ये डिसीज़न आपको लेना है कि आपको एक हेल्दी बाउंड्री बनानी है, अपनी फीलिंग्स कितनी इन्वेस्ट करनी है, और वो कोई भी क्यों ना हो। ऑल ज़ोडिएक साइन से मैं कह रही हूँ, एरीज टू पाइसेस। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।